हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी कभी हम अपने घर में दरवाजे और विंडो लगाते हैं तो ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं इस वीडियो में वो सब कवर करने वाला हूँ। कुछ लोग दरवाजे को लगाते समय या विंडो को लगाते समय गलतियाँ भी करते हैं, उनको प्रैक्टिकली साइड पर दिखा के समझाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ और कहीं ना कहीं जो गलतियाँ होती हैं उनसे आप बच सकें। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो विंडो होती है, जैसे हमारे रूम की विंडो होती है, किचन की विंडो होती है, उन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। वो कहाँ डिफरेंस रहता है वो सब चीज़ें भी हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेकर आते रहते हैं जो आपको घर बनाने के लिए या सिविल साइट वर्क आप कर रहे हैं, कोई फ्रेशर इंजीनियर, उनके लिए हेल्प करती है। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट पे। बेसिकली क्या है ना कि मेरे से काफ़ी ज़्यादा सवाल इस चीज़ को लेके पूछे जाते हैं कि सर हम अपने जो बेडरूम होता है उसका दरवाजे का साइज़ क्या दें, या जो हमारे रूम होते हैं, ड्राइंग रूम ले लीजिए, या फिर हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस है, जो दूसरा एंट्रेंस आता है, कह सकते हैं सेकंड मेन एंट्रेंस जो होता है, उसका साइज़ हम क्या रखें। तो मैं दरवाजे की साइज़ भी आपको कवर कर देता हूँ। देन उसके बाद विंडो के ऊपर चलेंगे हम, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या गलती साइड पर लोग बार करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहली चीज़ देखो, जो हमारे रूम में कुछ या हमारे घर में कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो अलग अलग लगते हैं, चाहे वो हमारे टॉयलेट के लिए है या किचन के लिए या रूम के लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, एक हमारे घर का जो मेन एंट्रेंस होता है ना, जिसमें हमारी जो लोहे का गेट होता है बड़ा, उसको हम ना लेकर, वो आपके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको चाहे आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो ऊपर डिपेंड है आपके। अब हम बात करते हैं, जैसे ही हम अपने घर के एंटर करते हैं उस मेन एंट्रेंस के बाद, तो जो मेन हमारा दरवाज़ा होता है, जो हमारा घर के एंट्रेंस के लिए होता है, वहाँ पे हमारा दरवाजे का साइज आपको 3.5 फीट बाय 8 फीट का आप रख सकते हैं, या 3.5 फीट बाय 7 फीट का आप रख सकते हैं। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि आप हाइट को चाहे अपने हिसाब से मैनेज कर लो, चाहे 7 या 8, बट जो उसकी चौड़ाई है मैं कहूँगा कि आप उसको 3.5 फीट से कम ना रखें। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारे उस दरवाजे में कुछ आप भारी सामान भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि कुछ आपकी अलमीरा टाइप की, मतलब ये समझ लीजिए कि हम अपने घर को अंदर कुछ ऐसी सामान भी लेके जाते हैं जो थोड़ा चौड़ाई में बड़ा, या कह सकते हैं कि ऐसा होता है कि जिसको स्पेस थोड़ा चाहिए होता है। तो इसलिए वहाँ पे आप 3.5 फीट का दरवाज़ा आप रख सकते हैं। चाहे आप सिंगल लीफ दरवाज़ा रखें या हमारे डबल लीफ। अब सिंगल लीफ दरवाज़ा वो होता है जो हमारा सिर्फ एक ही हमारा बोर्ड टाइप का होता है, और डबल लिप होता है हमारे जैसे कुंडी टाइप की होती है, दोनों साइड से खुलता है। ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे, अब आ जाते हैं बेडरूम, और जो हमारा रूम होता है एक ड्राइंग रूम। तो देखो, बेडरूम और ड्राइंग रूम का जो दरवाजे का साइज है वो आप सेम रख सकते हैं। मतलब 3 फीट बाय 7 फीट का आप रख सकते हैं, चाहे वो आपका दरवाज़ा बेडरूम का है या ड्राइंग रूम का। उसमें कोई ऐसा हम भारी भरकम सामान लेके नहीं जाते हैं। तो 3 फीट बाय 7 फीट का आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, कुछ लोग अपने दरवाजे की जो हाइट होती है वो 8 फीट को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई को तो आप मेंशन कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। हाइट आप चाहे 8 फीट रखें या 7 फीट, बट मैं स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ 7 फीट होती है। तो मैं 7 फीट को ही अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो हमारे देखो, हमने रूम कवर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो टॉयलेट होती है। देखिए, टॉयलेट के दरवाजे, चाहे आपकी बाथरूम है या फिर हमारा का कोई वॉश बेसिन, सॉरी वॉशरूम है, दोनों के जो हमारे साइज होते हैं वो 2.5 फीट बाय 7 फीट का आप रखेंगे। ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखना है इसका, ढाई ढाई फीट काफ़ी है। कुछ लोग 2 फीट रखते हैं, बट 2.5 फीट ऐसा ना कि इनिशियली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए घर में कोई ऐसा इंसान भी होता है जो थोड़ा हैवी होता है, तो वो भी आराम से अंदर बाहर जा सके, तो इसलिए 2.5 फीट चौड़ा आप रखें टॉयलेट का या बाथरूम का। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, किचन के दरवाजे देते हैं, कुछ लोग किचन का दरवाज़ा नहीं देते। तो नहीं देते तो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आप कितनी जगह छोड़ें, और अगर देते हैं तो उसके लिए कितनी साइज़ का दरवाजा दें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो किचन का दरवाज़ा होता है, आप देखो नहीं दे रहे हैं दरवाज़ा, जैसे मान लीजिए ओपनली छोड़ते हैं, तो 3 फीट का स्पेस या 4 फीट का स्पेस आपको छोड़ना चाहिए, ताकि अच्छा भी लगे। चाहे आप उसको आर्च के फॉर्म में बनाएं या बिना किसी ऐसे ही सिंगल छोड़ दें। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दरवाजे को। तो बेसिकली आपको दरवाजे का साइज देखो 2.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा मत नहीं रखना है। मतलब कि 2.5 फीट बाय 7 फीट का आप दरवाज़ा रखिए, काफ़ी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जब हमारा दरवाज़ा खुलता है तो किचन का स्पेस काफ़ी कवर कर लेगा वो। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम उस स्पेस को और चीज़ के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं, इसलिए 2.5 फीट आपके लिए काफ़ी है। अब ये दरवाजे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग रेंट के पर्पज़ से बनाते हैं, तो घर में काफ़ी लोग रहते हैं, तो हमें फिर जो किचन होती है उसको सेफ रखना पड़ता है।
अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने किचन के रूम के दरवाजे की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं विंडो की। देखो विंडो की जो हमारे साइज़ रहते हैं, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ये हमारे रूम के साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। ये हमारे, आप अगर बालकनी में देना चाह रहे हैं या फिर आपका कोई लोवी होल है तो उसमें देना चाह रहे हैं, तो ये सब साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपकी जो वॉल है उसको कितना स्पेस मिल रहा है। अब जैसे रूम की आपकी दीवार है कोई 12 फीट की, तो वहाँ पे आप जो विंडो का साइज़ देना चाहें तो 6x4 का भी विंडो का जो साइज़ है वो दे सकते हैं, या 5x4 का साइज़ दे सकते हैं। देखो हाइट को आपको क्या बात ध्यान रखनी है, हाइट आपकी डिपेंड रहेगी इस चीज़ पे कि आपकी डोर की हाइट कितनी है। जैसे मान लीजिए कि आपकी डोर की हाइट 7 फीट है, तो आपको भी विंडो का जो टॉप लेवल रहेगा वो 7 फीट तक ही रखना है, क्योंकि वो लेवल बना रहता है एक, तो अच्छा लगता है। अब उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमें विंडो कितनी हाइट पे लगानी चाहिए। तो देखो विंडो की जो हाइट रहती है हमारी, वो हमारी सिल लेवल कहलाया जाता है। सिल लेवल हमारा वो होता है जहां हमारी विंडो लगती है और उसके नीचे जो हमारा प्लेन बीम के बाद जो काम होता है ब्रिक वर्क, उसको सिल लेवल बोलते हैं। तो उसकी हाइट देखो आपको मैक्सिमम 3 फीट रखनी चाहिए। इससे 3 फीट से ज़्यादा आपको रूम की या हॉल की विंडो की हाइट नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जब ज़्यादा हाइट रखेंगे तो आपको हवा नहीं आ पाएगी उस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 2 फीट पर भी कुछ लोग रखते हैं। अगर मान लीजिए 2 फीट की हाइट तक ब्रिक वर्क करके विंडो को लगाते हैं, तो फिर आपको विंडो की जो आपकी लकड़ी की जो हाइट रहेगी वो बढ़ानी पड़ेगी, और वरना आप 3 फीट पर लगाते हैं तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो विंडो की जो मैंने साइज़ आपको बोला, आप दीवार के अकॉर्डिंग भी रहता है। आप 6x4 का भी रख सकते हैं, ये 4x5 का भी रख सकते हैं, ये रहेगा। अगर मैं बात करूँ अगर हॉल की, तो हॉल की जो साइज़ की विंडो रहेगी थोड़ा बड़ा लेंगे तो ठीक रहेगा, जैसे कि 6x4 का या 6x5 का, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किचन की जो विंडो रहती है वो साइज आप क्या रखें। साइज के साथ साथ उसकी हाइट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पता होना कि कितनी हाइट पे हमें देनी चाहिए। देखो साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो किचन के देखो अगर आपकी किचन की ज़्यादा बड़ी नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप 3x4 की ही साइज़ रखें विंडो का, काफ़ी ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी भी ठीक नहीं लगती। अगर हाँ आपके पास ज़्यादा स्पेस है, आप काफ़ी ज़्यादा ओपन किचन है, आप बना रहे हैं काफ़ी अच्छे से, तो फिर आप थोड़ा 4x5 का दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी हाइट पे हमें किचन की विंडो लगानी चाहिए। देखो किचन की विंडो की जो हाइट रहती है वो 3.5 फीट रहती है। जैसे मैंने नॉर्मली बोला था ना 3 फीट की हाइट पे आप लगा सकते हैं, बट इसमें आपको 3.5 फीट हाइट पे देना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारा एक स्लिप जो दिया जाता है, प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उससे हमें कम से कम 6 इंची उठा के देनी होती है। अगर मैं उसकी बात ही करूँ लगभग स्लिप की, तो जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी हाइट करीब 30 से 32 इंची, तो हम उसको ही रखते हैं। आप जब उसको फिर 6 इंची और उठा के रखेंगे तो आप ऐड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उतना ही आ जाएगा। तो वहाँ पे उसकी हाइट का पता होना चाहिए। रूम की हाइट की जो होती है किचन, सॉरी विंडो और किचन के विंडो की हाइट थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है, जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आपका विंडो लगाते समय, दरवाजे लगाते समय क्या बात ध्यान रखनी है। कुछ लोग साइड पे क्या करते हैं कि जैसे कॉलम आ गया है तो कॉलम को क्या करते हैं वो तोड़ देते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉलम को क्या करा है, तोड़ा गया है और इस तरीके से विंडो को, सॉरी दरवाजे को फिक्स करा गया है। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत लोग करते हैं ऐसा, और कहने का मतलब उनका ये है कि हमारे कॉलम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हमारे कॉलम को इतने साल हो गए बने हुए। तो ये चीज़ें डे टू डे अफेक्ट नहीं करती हैं। आपको ये दिखाई नहीं देने वाली कि भाई आज हमने तोड़ा है और हम 15-20 दिन बाद देखेंगे तो घर गिरा नहीं, तो यानी कि कॉलम ठीक है, ऐसा नहीं है। ये कभी आपका जब इनकेस जब अर्थक्वेक आएगा या भूकंप आता है तो वहाँ पे बहुत मतलब डेंजरस हो जाता है ये चीज़ है कि वो कॉलम पे अगर प्रभाव पड़ रहा है, कॉलम की मजबूती कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर दिक्कत आने को पड़ेगी पड़ेगी, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ अफेक्ट करेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इस तरीके से कॉलम या विंडो आपके आसपास आ रहे हैं तो आप उसको ड्रिल करके कॉलम में हॉल फास्ट फंसा सकते हैं दरवाजे में। वो मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। इस तरीके से आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका दरवाज़ा भी सेफ रहेगा और आपकी कॉलम भी सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला था। बेसिकली आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिस वजह से आपको आवाज़ से लग रहा होगा, थोड़ा जुकाम भी हो रहा है। तो वो चीज़ें अगर आपको उससे कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आप देख पाएँ। और साथ में कमेंट कर देना अगर कोई भी आपको डाउट हो तो, और जाके हमारे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करें किसी भी तरह का कोई डाउट आपको हमसे पूछना है तो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्लिक करो और इंस्टाग्राम पे आप पहुंच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।